नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 टू वर्ड की सीरीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों, जहां पर हमने छोड़ा था उसके आगे की मोहब्बत को। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज हम एक खतरनाक सा रूट वर्ड देख लेते हैं, है ना। प्यारा सा रूट वर्ड है मेरे दोस्तों, जिसको ओनिम कहा जाता है। जब भी आप ओनिम से मिलोगे, है ना, तो इसका जो रूट है उसका मतलब होता है नेम, मतलब किसी न किसी का नाम होगा। आराम से समझिएगा इस पॉइंट को, कि जो ओनिम है उसका मतलब होता है नाम। अब यहां से जितने भी वर्ड बनते हैं उन्हें शांति से पहले करिएगे और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में इन चीजों के बारे में क्या करना है। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सिंपल सा वर्ड सुना होगा, सिनोनिम्स। इसके ही वर्ड आपने सुना होगा एंटोनिम्स, आपने सुना होगा होमोनिम्स, एक और वर्ड आपने सुना होगा हेटेरोनिम्स। मेट्रोनिम, टॉपोनिम और एक्रोनिम, एनोनिमस। ये मेरे दोस्तों कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये कुछ छोटे छोटे से वर्ड हैं, उन पॉइंटों को आराम से समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त समझने की। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कैसे आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रूट वर्ड में जो ऑनिम होता है उसका मतलब भी होता है नाम, किसी न किसी का नाम। ठीक है भाई। तो आपने वर्ड पर सुना होगा सिनोनिम्स। एक्चुअल में इसकी कहानी समझिए कि ये बना कैसे। जब इस बात की डेप्थ को आप समझोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअल में ये बना कैसे था। जैसे ही आपने ऑनिम देखा, बड़े आराम से समझना, जैसे ही ऑनिम देखा तो इसका मतलब तो नाम है, बड़ी सिंपल सी बात है। और जो एस बाई एन होता है इसका मतलब होता है सेम। अगर आप इसको मिक्स करके बनाओगे तो सेम नाम जिसका होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ सिनोनिम्स। इसको कहा जाता है समान, सिमिलर। सिमिलर वर्ड को कहा जाता है सिनोनिम्स। इसका एक अगर सिनोनिम्स लिखना चाहो तो बड़े प्यार से लिख सकते हो, सिमिलर। आप इसे अलाइक बोल सकते हो, है ना, सिमिली भी बोल सकते हो। सिनोनिम्स आपको पता चल गया होगा सिनोनिम्स बना कैसे था। इसका उल्टा होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कैसे बना मेरे दोस्तों, ओनिम का मतलब तो सिंपल सी बात है, नाम होता है। ठीक है भाई। और एंटो का जो मतलब होता है वो होता है अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। तो जब भी आपको अपोजिट नाम मिलता है उसको ही शास्त्रों में एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। तो सिनोनिम्स आपने पढ़ा, एंटोनिम्स आपने पढ़ा। एक और वर्ड होता है होमोनिम्स। होमो का मतलब होता है मेरे दोस्त सेम, और ओनिम का मतलब आप जानते हो नाम। तो इसका मतलब होता है सेम नाम। इसका मतलब यह है कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, मीनिंग भी सेम होगी, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। दैट इज कॉल्ड ऑफ होमोनिम्स। आपने सुना होगा होमोफोन्स भी सुना होगा, होमोनिम्स भी सुना होगा। लेकिन जो होमोनिम्स है वो क्या है, कि सेम नाम मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, है ना, उसका मीनिंग सेम होगी, लेकिन जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। इसका उल्टा होता है हेटेरोनिम्स। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है मेरे दोस्त, डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें समान प्रोनाउंसिएशन होता है, हो सकता है समान मीनिंग हो लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। इसमें क्या होता है कि भाई डिफरेंट नाम, यानी कि हो सकता है कि आपकी मीनिंग सेम हो लेकिन अलग अलग मतलब होंगे उसके। ये दोनों होते हैं भाई हेटेरो, जिसके डिफरेंट
मतलब हो सकता है मीनिंग समान हो लेकिन डिफरेंट मतलब हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन समान हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। तो इस तरह से होमोनिम्स और हेट्रोनिम्स आपको आराम से समझ सकते हो। अच्छा, पेट्रो, पेट्रो का मतलब आता है फादर। पेट्रो का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? फादर। और ओनिम का मतलब होता है नाम। जो पिता से आपको नाम मिला होता है उसे पेट्रोनाइम कहा जाता है। जो पिता से आपको नाम मिला होता है उसे पेट्रोनाइम कहा जाता है। दूसरा वर्ड मेट्रो, तो मेट्रो का मतलब आप समझ गए भाई, मदर। जो आपको नाम अपनी माता से मिला होता है उसे कहा जाता है मेट्रोनाइम। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेट्रोनाइम। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसे टॉपो, टॉपो का मतलब होता है प्लेस। तो किसी जगह पर उसका नाम रख दिया जाता है, मतलब कोई पहले कोई प्लेस था, उस प्लेस की जगह पर किसी और चीज का नाम रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ टॉपोनाइम। क्या होता है? टॉपोनाइम। एक और वर्ड समझिएगा भाई, एक्रो। एक्रो का मतलब होता है हाइट या हाई। ओनिम का मतलब आप नाम जानते ही हो भाई, तो बड़ा नाम, मतलब जो भी जो बड़े नाम होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्रोनाम। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्रो पर्सनैलिटी मैन होते हैं, हाई जिसका नाम होता है। या आप उनके लिए भी एक्रोनाइम लगा सकते हो जिसकी पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है, मतलब बड़े अक्षर को भी कहा जाता है एक्रोनाइम कहा जाता है। अब हम समझते हैं एनोनाइमस, तो बड़े आराम से समझना। जैसे कि ओनिम, जो हमने ओनिम को लिया, ओनिम का मतलब यहां से हमने नाम को निकाला कि भाई ये तो नाम है, और जैसे ही जिसके पीछे ओयूएस लगता है उसका मतलब फुल होता है। क्या होता है? फुल। और जो एन होता है इसका मतलब होता है मेरे दोस्त नो या नॉट। नो या नो या नॉट, इसका मतलब होता है कि जो नाम तो हो लेकिन जिसका नाम ना हो, मतलब कोई चीज तो हो लेकिन ना हो, इसको ही कहा जाता है मेरे दोस्त गुमनाम। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुमनाम। गुमनाम क्या है? एनोनाइमस। एनो, ए एन जो है यहां पर, जो ए एन है वो नॉट है, ओनिम का मतलब नाम है, मतलब कोई कार्य तो हुआ है लेकिन बिना नाम के हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑफ, उसे कहा जाता है एनोनाइमस। क्या कहा जाता है भाई? एनोनाइमस। आई होप आप इन चीजों को बड़े प्यार से समझ रहे होंगे दोस्तों, है ना। दैट इज कॉल्ड ऑफ एनोनाइमस। ईपी, ईपी का मतलब होता है मेरे दोस्त अप ऑन, अप ऑन। और ओनिम का मतलब मेरे दोस्त यहां से मिलता है निम। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करके बढ़ाएं, अपॉन निम, मतलब किसी के ऊपर नाम रखा गया हो। जैसे कोई चीज ऐसा होता है ना, जैसे कि आपने सुना होगा सैफ अली खान के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि भाई हमें जमीन चाहिए, सरकार को जमीन चाहिए होती, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा के ऊपर इस, मतलब इस जंक्शन का नाम रख देना, हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए जमीन फ्री में दे देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ इपोनाइम। इपो का मतलब होता है किसी के ऊपर नाम रख देना, कोई चीज है उसके ऊपर नाम रख देना, दैट इज कॉल्ड ऑफ इपोनाइम। चलो मेरे दोस्तों एक बार रिपीट करते हो, उसके बाद इस कहानी को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि ओनिम क्या होता है। जैसे हमने ओनिम को समझा तो हमें ये समझ में आया ओनिम का मतलब नेम होता है, ये हमारा रूट वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड होता है जिसका मतलब ओनिम, ओनिम का मतलब होता है नाम। जैसे ही हमने नाम को सुना तो कहीं ना कहीं हमने सिर्फ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बना है समान नाम से, एंटोनिम्स उल्टे नाम से, होमोनिम्स जिनके समान नाम हो सकता है लेकिन हो सकता है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग अलग होगी, दैट इज होमोनाइम। हेटेरोनाइम क्या होता है? स्पेलिंग सेम हो लेकिन अलग अलग नाम हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ हेटेरोनाइम्स। ठीक है भाई। पेट्रोनाइम पिता से लिया हुआ नाम, मेट्रोनाइम माता से लिया हुआ नाम, और टोपोनाइम किसी स्थान पर रखा हुआ नाम होता है। एक्रोनाम बड़े नाम जो होते हैं, एनोनाइमस होता है गुमनाम। ठीक है भाई। इपोनाइम का मतलब होता है कि किसी के ऊपर नाम रखना। मेरे दोस्त ये छोटा सा एक रूट वर्ड था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्त तुम्हें अगली वीडियो में अगले रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए भाई नमस्कार।